सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ईर्ष्या का स्वभाव क्या है? एक बार एक सेठ जी थे, बहुत अच्छा व्यापार था, 3 पुत्र थे उनके। घर में एक नौकरानी काम करने आती थी, तो सेठानी बचा कुचा भोजन, पुराने कपड़े, बर्तन ये सब दे देती थी। पर जैसे कल धुंधकारी के प्रसंग से आपने प्रेरणा ली कि वो जो काम वाली बाई थी, उस पति पत्नी ने मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया। सरकारी स्कूल में पढ़ाकर ही बहुत अच्छी शिक्षा बच्चों को दिलाई। सेठ जी के पास पैसे की कमी नहीं थी, विदेश तक बच्चों को पढ़ने भेज दिया। पर यह नहीं देखा कि बच्चा वहां पर पढ़ रहा है या शराब और सिगरेट के नशे में दिन भर घूम रहा है। कल जिस विषय पर हमने चर्चा करी, अनुशासन बहुत जरूरी है। हमें समय ही नहीं है अपनी बच्चे की स्थिति जानने का। अब तो छोटे बच्चों में एक चलन और है, पहले छोटे बच्चों को लोग माताएं या पिताजी रख लेते थे, रोते हुए को चुप कराते थे। अब तो मोबाइल दिया, 3-4 घंटे की छुट्टी। उसकी आंख, बुद्धि, मन सब खराब हो रहा है। कोई जरूरत नहीं, कम से कम परेशान तो नहीं करेगा थोड़ी देर। लेकिन जिस समय संस्कार का पूरा प्रभाव हम उसकी बुद्धि पर डाल सकते हैं, उस समय आपने उसको फोन पकड़ा दिया। आप सोच रहे हो बच्चा रजाई में सो रहा है, वो अंदर मोबाइल चला रहा है, पबजी खेल रहा है, फेसबुक चला रहा है। विदेश तक में उसकी मित्रता है, उस देश का आपको नाम भी नहीं पता। आपके बच्चे के मित्र विदेश के हैं, जिनसे लेना एक ना देना दो, सिवाय दुराचार के अलावा क्या सीख सकते हैं? तो जितनी गलती बच्चों की है बिगड़ने में, उससे कई गुना ज्यादा माता पिता की है बिगाड़ने में। क्योंकि संस्कार देना तो हमारे ही हाथ में है। बच्चा कोई पूर्व जन्म के प्रारब्ध होते हैं, उसके अनुसार कोई ज्यादा सहनशील होता है, कोई ज्यादा भक्त होता है। पर इस जन्म के संस्कार प्रमुख हैं, जैसे डालोगे वैसे पड़ेंगे। सेठ जी ने ध्यान नहीं दिया, तीनों बच्चे व्यभिचारी निकल गए, नशा करने लगे, सब व्यापार बर्बाद हो गया, चौथापन आ गया। काम वाली बाई के भी अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बन गए, बढ़िया कमाने लगे। सेठ जी के बगल में ही सुंदर घर ले लिया। थके हारे काम पे से सेठ जी आए, सेठानी जी मिली। आज मुझे आपसे कुछ बात करनी है, कहो। ये बगल वाला मकान पता है किसका? बोले हाँ, हमारी काम वाली बाई थी जो पहले, उसका। हमें इस कॉलोनी में नहीं रहना, इस घर को बेच दो, कहीं और लो। सेठ जी ने कहा 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था तो हो नहीं पा रही। इस बुढ़ापे में मैं कैसे कैसे कमा रहा हूं, मकान पे पेंट कराने के पैसे नहीं। तुम कहती हो कि मकान नया ले लें। हमारा जन्म इसमें हुआ, हमारे पिताजी का जन्म इस मकान में हुआ, हमारे दादाजी का जन्म यहाँ पर हुआ। तुम्हें क्या एलर्जी है इस मकान में? अभी तक तो तुम भी रह रही थी, बुढ़ापा आ गया, आप क्या समझते? बोली वो है ना हमारी नौकरानी, जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूं तुरंत सैंडल पहनकर, इतना लंबा मंगलसूत्र पहनकर निकलती है, लंबी गाड़ी में बैठती है और मुझे दिखाते हुए चली जाती है। तो बोले जब वो कहीं जा रही हो तो तुम बाहर खड़े ही क्यों होते हो? तुम अंदर आ जाया करो, तुम देखो ही मत, तुम्हारे घर में आके थोड़ी दिखाएगी। मैं क्यों नहीं देखूं? इतने साल से हमारा घर है। अरे तो उसके पास गाड़ी है, मंगलसूत्र है, वो उसके बच्चों का कर्म है, उसका संस्कार है, मेहनत करके कमाया है, कोई चोरी करके तो लाई नहीं।
नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता, या तो घर बदलो या इस समस्या का निवारण करो। एक संत के पास गए, संत से सेठ जी ने समस्या कही, क्योंकि घर में माता अगर रुष्ट हो जाए, बाहर सारे दुनिया से आदमी लड़ सकता है, पर घर में अगर हाई कमान अनुकूल ना हो तो एक क्षण भी आदमी शांत नहीं रह सकता। संत ने कहा भैया इन समस्याओं का तो हल हमारे इष्ट बाबा भोलेनाथ के पास ही है, आगे जाओ वो मिलेंगे, उनको बताना अपनी व्यथा। समस्या बताई भगवान शंकर को। भगवान ने कहा मांगो क्या चाहिए। और एक चीज ध्यान रखना कि जो भी वस्तु मैं तुम्हें दूंगा उससे दुगनी मैं तुम्हारे पड़ोसी को दे दूंगा। बोले एक घर मांगूंगा तो उसे 2 मिल जाएंगे, पहले ही बहुत बड़ा घर है उसका। गाड़ी मांगूंगा तो उसे 2 मिल जाएंगे, क्या करूं। तुरंत सेठानी के पास आए, भगवान शंकर खड़े हैं, बताओ क्या मांगना है, कैसे करो। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, उसको समाप्त करो। सेठों की बुद्धि का क्या कहना है हिसाब किताब में। तुरंत गए भगवान शंकर के पास दौड़कर, हे प्रभु पक्का ना उसको दुगना दोगे। बोले हाँ। सबसे पहले तो मेरी एक आंख फोड़ दो, मेरी एक फूटेगी तो उसकी दोनों फूट जाएगी, और मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा कुआं खुदवा दो। स्वाभाविक सी बात है, उसके घर के बाहर 2 कुएं हो जाएंगे, मेरे घर के बाहर एक रहेगा, मैं एक आंख से देखकर बचकर निकल जाऊंगा, उसकी ना दोनों आंख रहेंगी और 2 कुएं हो जाएंगे, कैसे निकल पाएगा। तो हमें अपने सुख से अपने दुख से मतलब नहीं है, सामने वाले की तरक्की कैसे हो गई, चाहे उसने कितनी मेहनत करी, कितनी पढ़ाई करी, कितना परिश्रम किया, कितना उद्यम किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तरक्की नहीं होनी चाहिए।